बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसका टाइटल है फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड के क्या क्या फंक्शंस हैं, ये ब्लड हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के फंक्शंस जो हैं ये परफॉर्म करता है। हम देखेंगे 10 से 11 डिफरेंट फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय आवर्स ब्लड। ब्लड जो है ये ब्लड के अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको हम प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं, जो कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड के अंदर डिज़ाल्व्ड शक्ल में होती हैं, जिसकी मिसालें हैं एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलेंस हैं जिनको आप इम्यूनोग्लोब्यूलेंस भी कहते हैं, और फाइब्रिनोजिन। ये जो प्रोटीन्स हैं ये ओस्मोटिक कोलाइड ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती हैं। ये क्या होता है कोलाइड ओस्मोटिक प्रेशर? बेसिकली ब्लड की एक ख़ास थिकनेस होनी चाहिए, इसकी एक ख़ास कंपोजिशन होनी चाहिए। यानी जो ब्लड प्लाज्मा है वो 90% तो वाटर है, लेकिन वो प्योर वाटर हो तो वो बहुत थिन होगा, वो ठीक तरीके से ब्लड वेसल्स के अंदर मूव या सर्कुलेट नहीं कर सकेगा। उसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस डिज़ाल्व्ड होने चाहिए, यानी वो सोल्यूशन होना चाहिए। और वो अब आपको पता है कि सॉल्यूशंस 3 तरह के होते हैं। एक ट्रू सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट्स मुकम्मल तौर पे डिज़ाल्व हो जाएं, दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें कम्प्लीटली डिज़ाल्व ना हो, और तीसरा सस्पेंशन जिसमें बिल्कुल भी डिज़ाल्व ना हो। जैसे रेत पानी में हल करें तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन। एग वाइट जिसे एल्ब्यूमिन कहते हैं, एग वाइट भी एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, ये पानी में हल करें तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। और अगर नमक या चीनी पानी में हल करें तो ये ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। यानी पानी की रंगत चेंज ना हो तो ट्रू सॉल्यूशन, रंगत दूधिया हो जाए जैसे एल्ब्यूमिन को पानी में हल करने से तो इसे कोलाइडल सॉल्यूशन, और कम्प्लीटली अपनी साख्त या अपनी जो है पहचान वो अलग रखें तो उसको आप सस्पेंशन या मुअल्लक ज़रात कहते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन ब्लड के अंदर 75% यानी सबसे ज़्यादा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एल्ब्यूमिन प्रोवाइड करती। 25% इम्यूनोग्लोबुलेंस, और तकरीबन नन जो है वो फाइब्रिनोजन का काम फाइब्रिन बना के ब्लड क्लॉट बनाना होता है, ब्लीडिंग को रोकना होता है ड्यूरिंग वाउंड, ड्यूरिंग कट या आफ्टर कट। सो फाइब्रिनोजन डज नॉट कंट्रीब्यूट इन दिस ऑस्मोटिक प्रेशर। स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट ट्रांसपोर्ट्स डिफरेंट सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी। फॉर एग्जांपल, हमने जो खाना खाया होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो जो ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल, साल्ट्स, वाटर है, उनको ब्लड में एब्जॉर्ब करके ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। गैसेस, ये जो हम सांस लेते हैं, इनहेल एक्सेल, ऑक्सीजन इन जाती है ये लंग्स से ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी में सेल्स के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन में CO2 बनती है वो भी ब्लड के ज़रिए लंग्स तक आती है। तो ये गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। हमारी बॉडी में बनने वाले तमाम हार्मोन्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सेक्रीशंस हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। दे डू नॉट हैव डक्ट्स, उनकी ट्यूब्स नहीं होती, वो अपनी सेक्रेशंस यानी हार्मोन्स को ब्लड के ज़रिए अपने टारगेट एरिया तक जहाँ पे उन्होंने फंक्शन करना होता है ट्रांसपोर्ट करते हैं। वेस्ट मटेरियल्स, जैसे कि हमारा लिवर यूरिया बनाता है और ये ब्लड के ज़रिए किडनी तक आता है, और किडनी इसको रिमूव करके फ़िल्टर करके ब्लड को यूरिया रिमूव करके यूरिन बना के बॉडी से रिमूव आउट कर देता है। तो ये ट्रांसपोर्ट के सिस्टम। रेस्पिरेटरी गैसेस जो हैं वो भी ट्रांसपोर्ट होती हैं ब्लड के ज़रिए, एक अलग से भी फंक्शन लिखा हुआ है। ऑक्सीजन फ्राम लंग्स टू ऑल बॉडी, होल सेल्स ऑफ द बॉडी, कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम ऑल सेल्स टू द लंग्स इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेटरी गैसेस कहते हैं। ये हम इनहेल और एक्सेल करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। ये हमारी बॉडी का डिफेंस है, ये हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं, हमारी बॉडी को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। फॉर एग्जांपल, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, ये दोनों फेगोसाइट्स कहलाते हैं। ये कोई भी फॉरेन इन्वेडर, कोई जर्म, कोई वायरस, बैक्टीरियम जब हमारी बॉडी में दाखिल होगा तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, जिनको फेगोसाइट्स कहते हैं, ये उसको फेगो खा लेंगे, उसको इनगल्फ करेंगे, उसे चबा के उसका काम तमाम कर देंगे। इस तरीके से हमारी बॉडी का डिफेंस हो जाएगा। एक इम्यूनिटी टॉपिक है पूरा इस चैप्टर के एंड पे, पेज 225 पे। लिम्फोसाइट्स, जिनकी 2 फर्दर टाइप्स हैं, T सेल्स, B सेल्स, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी, जिसको जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम कहते हैं। मदाफ़ती निज़ाम के ऊपर एक कंप्लीट टॉपिक आएगा जहाँ पे आपको मैं बताऊँगा आर्टिफिशियल और नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, और इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाके डिटेल में देखेंगे। हमारा ब्लड कुछ केमिकल सब्सटेंसेस पैदा करता है, जैसे इंटरफीरॉन, जो कि एक एंटी वायरल प्रोटीन है। एंटी वायरल प्रोटीन, एनी वायरस पार्टिकल, एनी वायरस जो बॉडी में दाखिल होता है उसके ख़िलाफ़ एक इंटरफीरॉन पैदा की जाती है। एंटी टॉक्सन्स,
टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं ब्लड के अंदर, उनके खिलाफ एंटी टॉक्सिन्स हैं जो उनके इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। ब्लड एक्ट एज अ बफर। बफर इज एनी केमिकल सब्सटेंस विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच। पीएच में चेंज को रेजिस्ट करे उसे बफर कहते हैं। ब्लड इज एन एक्सीलेंट बफर इन द बॉडी। ये बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस रखता है। ब्लड की पीएच को 7.4 पे रखता है। ब्लड की पीएच अगर मेंटेन रहे तो पूरी बॉडी की पीएच मेंटेन रहती है। इट डज नॉट अलाउ टू इंक्रीज द पीएच, इट डज नॉट अलाउ द पीएच टू डिक्रीज, सो इट एक्ट एज अ बफर। ब्लड थर्मो रेगुलेशन के तौर पे एक्ट करता है। याद कीजिए, बल्कि याद ना कीजिए, क्योंकि ये सेकंड ईयर का टॉपिक है कि जब गर्मी होती है तो हमारी बॉडी सरफेस तक ब्लड भेज दिया जाता है ताकि इसमें से हीट डिसिपेट हो जाए। जब सर्दी होती है तो ब्लड को बॉडी ट्रंक, मेन जो धाड़ है, वहाँ पे कंसंट्रेट किया जाता है ताकि एक्स्ट्रा हीट बॉडी में सेव रहे, बिकॉज बाहर ठंड है। सो वी कैन से ब्लड एक्ट एज अ थर्मोरेगुलेटर। इट्स थर्मोरेगुलेट, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एंजाइम्स वर्किंग इन आवर बॉडी। स्टूडेंट्स, एक्सचेंज थ्रू वाल्व्स, ब्लड कैपिलरीज में से एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ब्लड से सेल्स में, ग्लूकोज ब्लड से सेल्स में, अमाइनो एसिड ब्लड से सेल्स में पैदा होने वाले वेस्ट सेल्स से ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से ब्लड में। ये एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, दिस इज वंस अगेन ड्यू टू ब्लड, थैंक्स टू ब्लड फॉर डूइंग दिस फंक्शन फॉर अस। इट मेंटेन्स इंटरनल environment. To keep the internal environment at constant or a tolerable range is called homeostasis. आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है। होमियो सेम, स्टेसिस स्टेट, बॉडी को सेम स्टेट पे रखना। तो अब मैं मिसाल एक दे देता हूँ, ये होमियोस्टेसिस के तौर पे एक्ट करता है। कैल्शियम अगर ब्लड में ज़्यादा हो तो बोन्स में डिपॉजिट कर दिया जाता है, और अगर बोन्स अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो तो बोन से ले लिया जाता है। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड होमियोस्टेसिस। ब्लड हमारा जो है ये हेपरिन पैदा करता है जो ब्लड क्लॉट को इनहिबिट करता है। इट डज नॉट अलाउ द ब्लड क्लॉट टू फॉर्म। जब ब्लड थिक हो जाए तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू सर्कुलेट इन द बॉडी। हेपरिन पैदा होगा, ये ब्लड को थिन कर देगा। हिस्टामिन जो कि एक एलर्जिक सब्सटेंस है, हमारी बॉडी में एलर्जी पैदा कर, जब हमारा कोई टिश्यू डैमेज हो जाए तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। जब हमें कोई भीड़ काट ले, शहद की मक्खी, तो ये हिस्टामिन एक एंटी एलर्जिक केमिकल सब्सटेंस है, ये वहाँ पे पैदा होता है। ये बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करता है, ये बॉडी के अंदर साल्ट्स को मेंटेन करता है। ये ब्लड क्लॉटिंग करता है। वेन एवर वी गेट अ कट और अ वाउंड, ब्लीडिंग होने लगती है, अगर उसे ना रोका जाए, एक टेम्परेरी सील ना हो, तो हमारा ब्लड बह जाएगा और हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दो प्रोटीन हैं। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन बनाती है, धागे बनाती है, बाकायदा एक जाल बुनती है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन इसको कैटलाइज करती है, हेल्प आउट करती है, और प्लेटलेट्स जिनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं। ये तीनों चीज़ें मिलके एक ब्लड क्लॉट बनता है, एक थ्रोम्बस बनता है, जिसकी वजह से, थ्रोम्बस तो ब्लड वेसल्स के अंदर बनेगा, इसको ब्लड क्लॉट कहेंगे। ड्यू टू ब्लड क्लॉट ब्लीडिंग रुक जाएगी और वी विल बी सेफ। क्लियर हुई स्टूडेंट्स? ये था हमारा टॉपिक, फंक्शंस ऑफ ब्लड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। A lot of MCQs can be raised from here, short questions can be raised over here, but most importantly this is a long question, a very fantastic long question for the paper point of view। और आपके लिए आसानी है, अल्लाह ताला आपको आसानी अता करे। अगर आपको मेरे लेक्चर से हेल्प मिली है तो आप कमेंट करके नीचे बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे, खुश रखे और ज़िंदगी के साथ जुड़े रहें। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू।